Assalamualaikum viewers, welcome back to IQ or your go-to place for smart learning as. So let's begin the video as today's topic is about ETT. अगर हम ETT की बात करें तो ETT stands for endotracheal tube. Its short form is ETT. एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है? बेसिकली ये ट्यूब होती है जो कि आपकी ट्रेकिया के अंदर प्लेस्ड की जाती है. What is endotracheal tube? Flexible plastic tube inserted into trachea. ये आपके एयरवे को मेंटेन करने के लिए आपके ट्रेकिया के अंदर प्लेस्ड की जाती है. ओके, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर ईटीटी ट्यूब. हमें इस तरह की फॉर्म में ईटीटी ट्यूब मिलती है जिसमें कफ होता है, मॉर्फी आई होती है और एक बलून होता है जस्ट लाइक द एनजी, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एनजी के बारे में पढ़ा था. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें कि ईटीटी ट्यूब किस मटेरियल से बनी होती है तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है. इट इज़ मेड अप ऑफ पीवीसी ट्यूबिंग, मीन्स कि वो पीवीसी के मटेरियल से बनी होती है. पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड. ठीक है, तो ये और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि नंबरिंग मेंशन है, मेजरमेंट मेंशन है और ये भी बताया हुआ है कि वोकल कॉर्ड जो है वो ईटीटी ट्यूब कहाँ तक प्लेस होनी चाहिए. वोकल कॉर्ड्स में पूरी गाइडलाइन आपको ईटीटी ट्यूब में आपके मेंशन होती है. ओके, यू कैन सी दिस कि ये ईटीटी ट्यूब हम प्लेस्ड कर रहे हैं. दिस इज योर लेरेंजोस्कोप जो कि पहले प्लेस्ड करा जाता है. लेरेंजोस्कोप के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे आगे. नेक्स्ट वन इज एंडोट्रेकियल ट्यूब. ये देख सकते हैं आप, दिस इज योर एयरवे. यह आपके एयरवे में प्लेस्ड की जाती है, ट्रेकिया में प्लेस्ड की जाती है. द क्लियर पिक्चर इज हियर. अब आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि ईटीटी ट्यूब आपकी जो ट्रेकिया में प्लेस्ड हो रही है तो इसके बिल्कुल बराबर में जो ये वाली एरिया है, दिस इज योर ईसोफेगस. तो ईसोफेगस और ट्रेकिया कितने बराबर में है तो इसमें बहुत चांस होता है ईसोफेगल इंट्यूबेशन का, जो हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस में. देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से हमारी ईटीटी ट्यूब प्लेस्ड होगी. आपके टंग आपकी ये रही, टंग के पीछे से जो आपका फेरिंग्स वाला एरिया है, ओरोफेरिंग्स के जरिए ये लैरिंग्स में जाती हुई ये आगे जाएगी. दिस इज द पॉइंट. और ये फिर हम यहाँ से इसका जो कफ होता है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ. जो एक बलून था, दिस बलून, दिस मॉर्फियाई जब ये आपकी चली जाती है ट्रेकिया के अंदर तो फिर हम इसको इन्फ्लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जब हम इसको इन्फ्लेट करते हैं तो ये क्या होता है, ये ईटीटी ट्यूब आपकी स्टक हो जाती है, फिर ये मूव नहीं करती और ये बाहर नहीं आ पाती. ओके, नाउ हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब के. क्या क्या यूजेस होते हैं हमारे एंडोट्रेकियल ट्यूब के. सो देयर आर मेंशन सम यूजेस ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब. सबसे पहला तो हमारे पास गिवन है कि सिक्योर एंड मेंटेन एयरवे. सिक्योर करता है और हमारे एयरवे को मेंटेन रखता है. हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. जब हमारी कोई सर्जरी हो रही होती है, जनरल एनेस्थीसिया जब पेशेंट को दिया जाता है तो उसके बाद हम ईटीटी ट्यूब प्लेस करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट के जो लंग्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं तो वो अब खुद से ऑक्सीजनेट नहीं हो पाते. तो हम हमारी जो ईटीटी ट्यूब होती है वो इनको हम इसको कनेक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को ऑक्सीजन मिल रही होती है और गैसियस का एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से चल रहा होता है. अच्छा, प्रोटेक्ट एयरवे फ्रॉम एस्पायरेशन. सबसे बिगेस्ट जो आप कह लो बेनिफिट है या बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो यही है ईटीटी के बारे में कि ईटीटी क्या करती है, ईटीटी हमारे एस्पायरेट रेट को कम कर देती है, ना होने के बराबर कर देती है. इसमें एस्पिरेशन का रेट कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. एस्पिरेशन का मतलब होता है कि वॉमिट हो जाना. जैसे अगर हम और बात करें एयरवे डिवाइसेस की, एलएमए हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. तो एलएमए क्या होता है, एलएमए आपके जैसे आपकी मैं पिक्चर में क्लियर करूं कि ये आपकी ईटीटी ट्यूब प्रॉपर ट्रेकिया में इंसर्ट हुई हुई है. दिस ईटीटी ट्यूब इज प्रॉपरली इंसर्टेड इन योर ट्रेकिया.
पूरी आपकी ट्रैकिया के अंदर इंसर्ट हुई हुई है। लाइक आपका जो ईसोफेगस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ट्रैकिया यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके पूरे ट्रैकिया तक इंसर्ट हुई हुई है। दिस इज द मेन बेनिफिट। जबकि जो अदर डिवाइस है एलएमए जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है कि वो आपकी वोकल कॉर्ड्स पर आके रुक जाती है, जिसमें क्या होता है अगर आपकी ये वोकल कॉर्ड्स यहाँ मौजूद है तो वो यहाँ आके एलएमए रुक जाएगा। अब जब एक चीज यहाँ रुक जाएगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपका विंड पाइप और फूड पाइप दोनों खुले हुए हैं, तो इसमें एस्पिरेशन का चांस बढ़ जाता है एलएमए में, क्योंकि आपका जो फूड पाइप है वो पूरा खुला हुआ होता है, तो पेशेंट वॉमिट कर सकता है। और जब वो वॉमिट करे, क्योंकि ट्रैकिया बंद नहीं होता, एलएमए यहाँ तक रुक जाता है। मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगी, पिक्चर्स में दिखाऊंगी कैसे रुक जाता है। तो क्या होता है जब पेशेंट वॉमिट करता है तो वो उसकी वॉमिट यहाँ से उसके लंग्स में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एलएमए को सेफ कंसीडर्ड नहीं किया जाता। ईटीटी को प्रोटेक्ट एयरवे फ्रॉम एस्पिरेशन कंसीडर्ड किया जाता। दिस इज ऑल द मेन यूजेस और यू कैन से द पर्पसेस ऑफ एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। अगर हम दोबारा से रिपीट करें तो देर आर बेसिकली वेरियस ऑफ यूजेस, बट अगर हम इसको मेनली कॉम्प्राइज करें तो पर्पस इसका क्या होता है, आपके एयरवे को सिक्योर करना, गिव ऑक्सीजन व्हेन एनेस्थीसिया इज गिवन टू द पेशेंट ताकि पेशेंट वेंटिलेट रहे, और एस्पिरेशन से बचाना, प्रिवेंट करना फ्रॉम एस्पिरेशन। देन हमारे पास साइजेस गिवन है। अगर हम पेशेंट फीमेल है तो पेशेंट जो फीमेल होती है उसका साइज होता है 7.0 से 7.5 mm तक, ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है। और एडल्ट मेल का बेसिकली स्टार्ट हो जाता है 7.5 से 8.5 तक। इन दोनों के साइजेस डिफरेंट होते हैं क्योंकि आपकी जो फीमेल और मेल है उनके ट्रैकिया की शेप्स डिफरेंट होती हैं और साइजेस डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अगर किसी को इंटरनल डायमीटर क्या होता है ये नहीं पता तो ये मैं अपने प्रीवियस शॉर्ट में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर। बाकी हम आगे बढ़ते हैं तो देयर आर सम इंडिकेशंस फॉर इंट्यूबेशन। क्या इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं आपके एयरवे में? सबसे पहले तो ये होता है कि एयरवे प्रोटेक्शन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। एयरवे प्रोटेक्शन, अगर किसी का जीसीएस लेवल बिलो 8 है तो हम ईटीटी का प्लेस करते हैं ताकि उसका जीसीएस लेवल कंट्रोल रहे। जीसीएस का मतलब होता है ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो भी हम ईटीटी को प्लेस करते हैं। इंडिकेशन का मतलब होता है कब कब आपकी ईटीटी डाली जाए पेशेंट में, ठीक है। और रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, अगर किसी पेशेंट का चांस होता है एस्पिरेट करने का ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, प्री और ऑप में, तो भी हम ईटीटी को यूज करते हैं। ओके, एयरवे प्रोटेक्शन है लाइक अगर किसी को सिवियर हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का कम हो जाना, SpO2 का कम हो जाना, आपकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट है उसका गिर जाना। सिवियर हाइपरकार्पियस का मतलब होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन का कम हो जाना, हाइपरकार्बिया जिसके साथ भी हाइपर आता है उस टर्म का मतलब होता है उसका बढ़ जाना। देर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, यू नो दैट हाइपरकार्बिया। ओके, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या कार्डियक अरेस्ट में भी हम ईटीटी को इंसर्ट करते हैं। देन हमारे पास मोर है यहाँ पर कि अगर जनरल एनेस्थीसिया है ड्यूरिंग सर्जरी तब भी हम ईटीटी को प्लेस करते हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तब भी हम ईटीटी को प्लेस करते हैं। There are बेसिकली नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब कोई ऐसी खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बट अगर किसी का रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब इस सेंस में है कि उसके अगर स्पाइन इंजरी है या नेक इंजरी है या उसका बेस ऑफ स्कल है वो डैमेज्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ईटीटी को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। बट अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आया हुआ है जिसकी सर्जरी होनी है स्पाइन की और उसकी स्पाइन जो है वो डैमेज्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसकी इमरजेंसी सर्जरी करना लाजमी है। तो फिर हम उसमें बहुत केयरफुली जो है ईटीटी का प्लेस करते हैं, ईटीटी को इंसर्ट करते हैं, बट उसके अलग प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं उसको हम फॉलो करते हुए। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्यूरी सो यू कैन मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।